कभी कभी दुनिया में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। एक ऐसी ही घटना ईयर 2014 में घटी थी जो अब तक दुनिया भर के लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। दरअसल मलेशिया एयरलाइंस का एक विमान 239 पैसेंजर्स के साथ आसमान में अचानक गायब हो गया। इस रहस्यमयी घटना को घटे 7 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक किसी को भी इसका कोई सुराग नहीं मिला है। तो आइए विस्तार से जानते हैं उस रहस्यमयी घटना के बारे में कि आखिर वो प्लेन अचानक से आसमान में कैसे और कहां गायब हो गया। 8 मार्च 2014 समय था 12:40 और मलेशियाई एयरलाइन की फ्लाइट MH370 मलेशिया के कुआलालंपुर से चाइना के बीजिंग के लिए उड़ान भरती है। इस प्लेन में 227 पैसेंजर्स के साथ 12 क्रू मेंबर्स सवार थे। उड़ान भरने के लगभग 40 मिनट बाद ये मलेशियन एयर स्पेस की सीमा को पार कर जाती है और तभी फ्लाइट MH370 में मौजूद मुख्य पायलट ज़हरे अहमद शाह कुआलालंपुर ATC को गुड नाइट बोलते हैं। और किसे पता था कि ये गुड नाइट नहीं बल्कि सभी पैसेंजर्स की आखिरी फ्लाइट है। पायलट के गुड नाइट बोलने के कुछ मिनट बाद कुआलालंपुर ATC से प्लेन ने संपर्क खो दिया और विमान गायब हो गया। हालांकि ऐसा कई बार हुआ था कि किसी प्लेन का ATC से संपर्क टूटा हो, लेकिन इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई विमान पहले गायब हुआ हो और फिर कभी मिला ही ना हो। ATC ने संपर्क टूटने के बाद लगातार 5 घंटे तक प्लेन से संपर्क जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। धीरे धीरे ये बात एयरलाइंस के बड़े अधिकारियों तक फैल गई, क्योंकि अब उनको दुनिया को जवाब देना था कि आखिर फ्लाइट MH370 और उसमें मौजूद 239 पैसेंजर्स अचानक से कहां गायब हो गए। एक फ्लाइट जो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची तो आखिरकार वो गई कहां। धीरे धीरे इस बात को 24 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया और ये बात दुनिया में आग की तरह फैल गई, क्योंकि उस दिन से पहले इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई भी विमान अचानक से आसमान में गायब हो गया हो। हादसे के अगले दिन एक सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की गई, जिसमें बहुत से देशों ने हिस्सा भी लिया और लगभग 64 एयरक्राफ्ट और 69 समुद्री नावों की मदद से एक दल ने साउथ चाइना सी को खोजना शुरू किया, क्योंकि उस वक्त सबको लग रहा था कि हो ना हो प्लेन कहीं पानी में ही क्रैश हो गया होगा और पानी में क्या पता उसका कोई सुराग ही मिल जाए। पानी में बहुत देर खोजने के बाद भी टीम को प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला और इस बात ने सबको और भी ज्यादा हैरान कर दिया कि पहले तो एक प्लेन आसमान में गायब हो जाता है और फिर उस प्लेन का मलबा तो क्या कोई सुराग तक हाथ नहीं लगता। इस बात का सबसे ज्यादा प्रेशर उन लोगों पर था जिनको ये जवाब देना था आखिर वो 239 पैसेंजर्स और प्लेन कहाँ गायब हो गया। विमान के गायब होने को लेकर कई तरह की बातें हुई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पहले तो ये अंदाजा लगाया गया कि शायद विमान को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया है, फिर बाद में इस तरह के कोई संकेत नहीं मिले। इसके बाद फिर यह माना गया शायद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसको लेकर कई सालों तक और कई देशों में प्लेन की खोजबीन चलती रही, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। कहते हैं कि 1 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा दायरे में विमान की खोजबीन चली, लेकिन जहाज का कुछ पता नहीं चला। किसी विमान को खोजने का यह इतिहास का सबसे लंबा खोजबीन अभियान था। इस अभियान में कई देशों ने मलेशिया की मदद की थी। इसके बाद भी MH370 को ढूंढा ना जा सका। जानकारी के मुताबिक 239 यात्रियों में से सबसे ज्यादा यात्री चीन के थे, उसके बाद मलेशिया के। कहते हैं आखिरी बार विमान को हिंद महासागर के ऊपर उड़ान भरते पाया गया था, लेकिन उसके बाद वो अचानक गायब हो गया। के बाद उसका कुछ पता नहीं चला। हर तरफ से निराशा मिलने के बाद भी थक हार कर जनवरी 2017 में विमान का तलाशी अभियान आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया था। दोस्तों, तब से लेकर आज तक उस विमान का गायब होना एक अनसुलझी पहेली ही बना हुआ है। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कि उस रात फ्लाइट MH370 के साथ क्या हुआ होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी शानदार इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।